जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, हर महीने की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष को त्रयोदशी मनाते हैं। प्रत्येक पक्ष की त्रयोदशी के व्रत को प्रदोष व्रत कहा जाता है। सूर्यास्त के बाद और रात्रि के आने से पहले का समय प्रदोष काल कहलाता है। प्रदोष व्रत में भगवान शिव जी की पूजा की जाती है। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए इस दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है। माना जाता है कि प्रदोष के दिन भगवान शिव कैलाश पर्वत पर स्थित अपने रजत भवन में नृत्य करते हैं। दोस्तों, सावन में आने वाले प्रदोष व्रत की महिमा और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इस साल सावन 59 दिनों का होने की वजह से सावन में 4 प्रदोष व्रत आएंगे। सावन का पहला प्रदोष व्रत 14 जुलाई शुक्रवार को रखा जाएगा। साल भर में पड़ने वाले सभी प्रदोष व्रत महादेव की पूजा के लिए उत्तम माने जाते हैं, लेकिन सावन माह में इसका महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। सावन में पड़ने वाली त्रयोदशी शंकर जी की पूजा के लिए बहुत खास मानी जाती है। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं प्रदोष व्रत की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। साथ ही हम जान लेंगे प्रदोष व्रत की पूजन विधि के बारे में। तो दोस्तों, पंचांग के अनुसार सावन माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 14 जुलाई 2023 को रात 7:17 से शुरू होगी और इसका समापन 15 जुलाई को रात 8:32 पर होगा। शिव जी की पूजा प्रदोष काल में ही की जाती है, इसीलिए शुक्र प्रदोष व्रत 14 जुलाई को ही रखा जाएगा। इस दिन शिव पूजा का समय रात 7:21 से रात 9:24 तक रहेगा। आइए दोस्तों, अब जानते हैं प्रदोष व्रत की पूजा विधि के बारे में। तो दोस्तों, पहले हम जान लेते हैं कि प्रदोष व्रत में पूजा की थाली में हमें क्या क्या चीज रखनी चाहिए। तो पहले पूजा की थाली में अबीर, गुलाल, चंदन, काले तिल, फूल, धतूरा, बिल्व पत्र, समी पत्र, जनेऊ, कैलावा, दीपक, कपूर, अगरबत्ती एवं फल के साथ पूजा करें। अब जानते हैं इसके पूजा विधि के बारे में। तो दोस्तों, प्रदोष व्रत करने के लिए मनुष्य को त्रयोदशी के दिन प्रातः सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए। नित्य कर्म से निवृत्त होकर भगवान श्री भोलेनाथ का स्मरण करें। इस व्रत में आहार नहीं लिया जाता है। पूरे दिन उपवास रखने के बाद सूर्यास्त से 1 घंटा पहले स्नान आदि कर श्वेत वस्त्र धारण किए जाते हैं। पूजा स्थल को गंगा जल या स्वच्छ जल से शुद्ध करने के बाद गाय के गोबर से लीप कर मंडप तैयार किया जाता है। अब इस मंडप में 5 रंगों का उपयोग करते हुए रंगोली बनाई जाती है। प्रदोष व्रत की आराधना करने के लिए कुर्सा के आसन का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार पूजन की तैयारी करके उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे और भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए। पूजन में भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिव को जल चढ़ाना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं प्रदोष व्रत की महिमा के बारे में। दोस्तों, प्रदोष व्रत को रखने से 2 गायों को दान देने के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। प्रदोष व्रत को लेकर एक पौराणिक तथ्य सामने आता है कि एक दिन जब चारों ओर अधर्म की स्थिति होगी, अन्याय और अनाचार का एकाधिकार होगा, मनुष्य में स्वार्थ भाव अधिक होगी, व्यक्ति सत्कर्म करने के स्थान पर निज कार्य को अधिक करेगा, उस समय जो व्यक्ति त्रयोदशी का व्रत रख शिव आराधना करेगा उस पर शिव जी की कृपा होगी। इस व्रत को रखने वाला व्यक्ति जन्म जन्मांतर के फेरे से निकलकर मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ता है, उसे उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं प्रदोष व्रत के महत्व के बारे में। तो मान्यता और श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों यह व्रत करते हैं। कहा जाता है कि इस व्रत से कई दोषों की मुक्ति और संकटों का निवारण होता है। यह व्रत साप्ताहिक महत्व भी रखता है। रविवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत से आयु वृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया जा सकता है। सोमवार के दिन त्रयोदशी पड़ने पर किया जाने वाला व्रत आरोग्य प्रदान करता है और इंसान की सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है।
मंगलवार के दिन त्रयोदशी का प्रदोष व्रत हो तो उस दिन के व्रत को करने से रोगों से मुक्ति व स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। बुधवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो उपासक की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। गुरुवार के दिन प्रदोष व्रत पड़े तो इस दिन के व्रत के फल से शत्रुओं का विनाश होता है। शुक्रवार के दिन होने वाले प्रदोष व्रत सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन की सुख शांति के लिए किया जाता है। संतान प्राप्ति की कामना हो तो शनिवार के दिन पड़ने वाला प्रदोष व्रत करना चाहिए। अपने उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जब प्रदोष व्रत किए जाते हैं तो व्रत से मिलने वाला फलों में वृद्धि होती है। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं प्रदोष व्रत का उद्यापन विधि। तो इस व्रत को 11 या फिर 26 त्रयोदशियों तक रखने के बाद व्रत का उद्यापन करना चाहिए। व्रत का उद्यापन त्रयोदशी तिथि पर ही करना चाहिए। उद्यापन से एक दिन पूर्व श्री गणेश का पूजन किया जाता है। पूर्व रात्रि में कीर्तन करते हुए जागरण किया जाता है। प्रातः जल्दी उठकर मंडप बनाकर मंडप को वस्त्रों और रंगोलियों से सजाकर तैयार किया जाता है। ओम उमा सहित शिवाय नमः मंत्र का एक माला यानी 108 बार जाप करते हुए हवन किया जाता है। हवन में आहुति के लिए खीर का प्रयोग किया जाता है। हवन समाप्त होने के बाद भगवान भोलेनाथ की आरती की जाती है और शांति पाठ किया जाता है। अंत में 2 ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देकर आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम श्रवण करते हैं श्रावण प्रदोष व्रत की कथा का। तो दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक विधवा ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति की मृत्यु के बाद उसकी आजीविका का कोई साधन नहीं था। वह प्रतिदिन सुबह होते ही अपने बेटे के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। इसी तरह वो अपना और बेटे का पालन पोषण करती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसने देखा कि एक लड़का घायल अवस्था में दर्द से करहा रहा था। ब्राह्मणी को डरा गई और वह उसे साथ घर ले आई। वो लड़का विदर्भ का राजकुमार था। दूसरे राज्य के सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर कब्जा कर लिया था और उसके पिता को बंदी बना लिया था। राजकुमार ब्राह्मणी के घर रहने लगा। एक दिन अंशुमति नाम की एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति ने अपने माता पिता से राजकुमार के साथ शादी की इच्छा जाहिर की। शंकर भगवान ने अंशुमति के पिता को स्वप्न में आदेश दिया कि वह अपने बेटे का विवाह राजकुमार के साथ कर दे। उन्होंने वैसा ही किया। ब्राह्मणी हर माह प्रदोष व्रत करती थी। इस व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और दोबारा पिता के साथ खुशहाल जीवन जीने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मणी के पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बना लिया। मान्यता है कि जैसे ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के प्रभाव से उसके पुत्र और राजकुमार का भला हुआ, वैसे ही भगवान शंकर अपने भक्तों के भाग्य उदय भी करते हैं। एक बार माता लक्ष्मी अपनी छोटी बहन दरिद्रा के साथ विष्णु के पास गई और बोली कि हे जगत के पालनहार, हमें भी कोई ऐसा स्थान दे जहाँ पर हम निवास कर सके। तो विष्णु जी ने कहा कि आप पीपल के पेड़ पर निवास करो। तो उसके बाद दोनों बहनें वहां रहने लगी। उसके बाद से ही रविवार को पीपल की पूजा करने से धन की प्राप्ति होती है। उसके बाद जब विष्णु ने माता लक्ष्मी से विवाह करना चाहा तो उन्होंने मना कर दिया और कहा कि जब तक मेरी छोटी बहन दरिद्रा का विवाह नहीं हो जाता तब तक मैं कैसे विवाह कर सकती हूँ। तो उसके बाद विष्णु ने दरिद्रा से पूछा कि आप कैसे वर चाहती है। तो वह बोली कि कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो पूजा पाठ न करता हो और उस स्थान पर भी पूजा पाठ नहीं होना चाहिए जहाँ पर वह रहता हो। तो ऋषि नाम का एक वर दरिद्रा के लिए तलाश किया गया और उसके बाद ऋषि ने अपने पत्नी के लिए ऐसा स्थान ढूंढने का प्रयास किया जहाँ पर कोई भी पूजा पाठ नहीं होता हो, लेकिन ऐसा कोई स्थान उनको नहीं मिला। तो दरिद्रा अपने पति के वियोग में विलाप करने लगे
उसके बाद फिर विष्णु ने माता लक्ष्मी से विवाह करने के बारे में पूछा तो माता ने कहा वह तब तक विवाह नहीं करेगी जब तक उसकी बहन का घर नहीं बस जाता। उसके बाद विष्णु ने रविवार को लक्ष्मी की बहन दरिद्रा और उसके पति को दे दिया। इसी वजह से रविवार के दिन पीपल के पेड़ पर जल नहीं चढ़ाया जाता। रविवार के दिन एक भी देवता का पीपल के अंदर वास नहीं होता है। एक नगर में 3 मित्र रहते थे, राजकुमार, ब्राह्मण कुमार और तीसरा धनिक पुत्र। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार विवाहित थे। धनिक पुत्र का भी विवाह हो गया था, लेकिन गौना शेष था। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। धनिक पुत्र ने यह सुना तो तुरंत ही उसने अपनी पत्नी को लाने का निश्चय कर लिया। तब धनिक पुत्र के माता पिता ने समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में बहू बेटियों को उनके घर से विदा करवा लाना शुभ नहीं माना जाता। लेकिन धनिक पुत्र ने एक नहीं सुनी और वह ससुराल पहुंच गया। ससुराल में भी उसे मनाने की कोशिश की गई, लेकिन वह जीद पर अड़ा रहा और कन्या के माता पिता को उनकी विदाई करनी पड़ी। विदाई के बाद पति पत्नी शहर से निकले ही थे कि बैलगाड़ी का पहिया निकल गया और बैल की टांग टूट गई। दोनों को चोट लगी, लेकिन फिर भी वो चलते रहे। कुछ दूर जाने पर उनका पाला डाकुओं से पड़ा, जो उनका धन लूट कर ले गए। दोनों घर पहुँचे। वहाँ धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलाया तो वैद्य ने कहा कि वो 3 दिन में मर जाएगा। जब ब्राह्मण कुमार को यह खबर मिली तो वो धनिक पुत्र के घर पहुंचा और उसके माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत करने की सलाह दी और कहा कि इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दे। धनिक ने ब्राह्मण कुमार की बात मानी और ससुराल पहुंच गया, जहां उसकी हालत ठीक होती गई। यानी शुक्र प्रदोष की महात्म्य से सभी घोर कष्ट दूर हो गए। दोस्तों, इस दिन कथा सुने अथवा सुनाए तथा कथा समाप्ति के बाद हवन सामग्री मिलाकर 11 या 21 या 108 बार ओम ह्रीं क्लीं नमः शिवाय स्वाहा मंत्र से आहुति दे। उसके बाद शिव जी की आरती और प्रसाद वितरित करे। उसके बाद भोजन करे। कहा जाता है कि शुक्रवार को प्रदोष व्रत सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि भर देता है। यही कारण है कि आज के प्रदोष व्रत का काफी खास माना जा रहा है। शुक्रवार के दिन पड़ने वाले इस प्रदोष व्रत से सुख समृद्धि मिलती है। माटी नाम का एक बड़ा शिव भक्त था। उसने संतान प्राप्ति के लिए 100 साल तक शिव जी का कठोर तप किया था। शिव जी ने उसे संतान का वरदान दिया। समय आने पर उसकी पत्नी गर्भवती हुई। पत्नी का प्रसव 4 साल तक नहीं हुआ तो माटी को बड़ी चिंता हुई। पता चला कि गर्भ का बालक कालमार्ग नामक राक्षस के डर से बाहर ही नहीं निकल रहा है। माटी ने सोचा कि क्यों ना गर्भ में स्थित शिशु को शिव ज्ञान दे दिया जाए। उसने शिशु को शिव ज्ञान देना शुरू किया, जिससे शिशु को बोध हुआ और वह बाहर निकला। माटी ने कालमार्ग से डरने के कारण उसके पुत्र का नाम रखा कालभीति। कालभीति जन्म से ही परम शिव भक्त थे। बड़ा होते ही कालभीति घोर तपस्या में लग गए। बेल के पेड़ के नीचे पैर की अंगूठे पर खड़े हो वह 100 वर्षों तक एक बूंद भी पानी पिए बिना मंत्रों का जप करते रहे। 100 वर्ष पूरे होने पर एक दिन एक आदमी जल से भरा हुआ घड़ा लेकर आया। कालभीति को नमस्कार कर उसने कहा कि जल ग्रहण कीजिए। कालभीति बोले कि आप किस वर्ण के हैं, आपका आचार व्यवहार कैसा है, यह सब जाने बिना मैं जल नहीं पी सकता। पानी लाने वाला अंगतुक बोला, मैं जब अपने माता पिता को ही नहीं जानता तो अपने वर्ण का क्या कहूँ। आचार विचार और धर्मों से मेरा कोई वास्ता ही नहीं रहा। कालभीति ने कहा कि मेरे गुरु के अनुसार जिसके कुल का ज्ञान न हो उसका अन्न जल ग्रहण करने वाला तत्काल कष्ट में पड़ता है। मैं पानी नहीं पीऊंगा श्रीमान। आगंतुक बोला, तुम्हारी बात पर हंसी आती है। जब सब में भगवान शंकर ही निवास करते हैं
तो किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इससे भगवान शंकर की ही निंदा होती है। यह जल अपवित्र कैसे हुआ? घड़ा मिट्टी का बना है और आग में पका है, फिर जल से भर दिया गया। मेरे छूने से अशुद्धि आ गई, तो अगर मैं अशुद्ध होकर इस धरती पर हूँ तो आप यहाँ क्यों रहते हो? आकाश में क्यों नहीं रहते? कालभीति ने कहा कि सभी में शिव ही है। सबको शिव मानने वाला नास्तिक लोग खाना छोड़कर मिट्टी क्यों नहीं खाते? राख और धूल क्यों नहीं फाँकते? मैं यह नहीं कह रहा कि सब में शिव नहीं है। भगवान शिव सब में ही है। मेरी बात ध्यान से सुनिए। सोने के गहने बहुत तरह के बनते हैं, कुछ शुद्ध सोने के तो कुछ मिलावटी। खरे खोटे सभी आभूषणों में सोना तो है ही। इसी प्रकार ऊंच नीच शुद्ध अशुद्ध सब में भगवान सदाशिव विराजमान है। जैसा खोटा सोना खरे के साथ मिलकर एक हो जाता है, इसी तरह इस शरीर को भी व्रत तपस्या और सदाचार आदि के द्वारा शोधित करके शुद्ध बना लेने पर मनुष्य निश्चय ही खरा सोना होकर स्वर्गलोक में जाता है। तो शरीर को खोटी अपवित्र चीजों से बिगाड़ना ठीक नहीं है। जो व्रत उपवास करके शुद्ध हो गया है, वह भी यदि इस तरह अशुद्ध होने लगे तो थोड़े ही दिनों में पतित हो जाएगा। इसीलिए आपका दिया पानी तो मैं कभी नहीं पीऊंगा। कालभीति के ऐसा कहने पर आगंतुक हंसने लगा। उसने दाहिने अंगूठे से जमीन कुरेद कर एक बहुत बड़ा गड्ढा तैयार किया, फिर उसी में वह सारा जल ढुलका दिया। गड्ढा भर गया, पानी बचा रह गया। फिर उसने अपने पैर से ही कुरेद कर एक तालाब बना दिया और बचे हुए जल से उस तालाब को भर दिया। यह अद्भुत दृश्य देखकर कालभीति जरा भी नहीं चौंके। आगंतुक बोला कि ब्रह्मदेव, आप है तो मूर्ख, परंतु बातें पंडितों से करते हैं। लगता है आपने विद्वान की बात नहीं सुनी। कुआं दूसरे का, घड़ा दूसरे का और रस्सी दूसरे की है। एक पानी पिलाता है और एक पीता है। सब समान फल के भागी होते हैं। ऐसा ही मेरा भी जल है। तुम धर्म के ज्ञाता हो, फिर क्यों इसे नहीं पियोगे? कालभीति ने विचार किया कि यदि एक कार्य में अनेक सहायक हो तो काम करने वाले को मिलने वाला फल बंटकर समान हो जाता है। बात तो ठीक है। कालभीति ने उस मनुष्य से कहा कि आपका यह कहना ठीक है, कुएं और तालाब का पानी पीने में दोष नहीं है, फिर भी आपने तो अपने घड़े के जल से ही इस गड्ढे को भरा है। यह बात सामने देखकर मैं हरगिज इसे नहीं पीऊंगा। कालभीति के हठ पर वह पुरुष हंसता हुआ अंतर्ध्यान हो गया। अब कालभीति को अचरज हुआ। सोचने लगे कि यह क्या किस्सा है। इतने में ही उस बेल के पेड़ के नीचे धरती फाड़ कर सुंदर चमचमाता शिवलिंग प्रकट हो गया। तब कालभीति ने कहा, जो पाप के काल है, जिनके कंठ में काला चिन्ह सुशोभित होता है तथा जो संसार के फलस्वरूप है, उन भगवान महाकाल के मैं शरण लेता हूँ। आप हमें शरण दीजिए। आपको बारंबार नमस्कार है। कालभीति की स्तुति पर महादेव उस लिंग से प्रकट हुए और कहा, ब्राह्मण, तुमने इस महातीर्थ में रहकर मेरी जो आराधना की है उसे मैं संतुष्ट हूँ। अब काल मार्ग से तुम निर्भय रहो। मैं ही मनुष्य रूप में प्रकट हुआ था। मैंने यह गड्ढा और तालाब सब तीर्थों के जल से भरा है। यह परम पवित्र जल तुम्हारे लिए लाया था। तुम मुझसे कोई मनोवांछित वर मांगो। कालभीति ने कहा कि प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो सदा यहाँ निवास करें। इस शिवलिंग पर जो भी दान पूजन किया जाए वह अक्षय हो,